सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाजिर। 20 लाख से ज़ायद अफराद ने मुक़द्दस मकामात में नमाज ईद अदा की। मस्जिद अल हराम में नमाज ईद उल फितर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज पढ़ाई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जिसकी इमामत शेख अब्दुल्ला ने कराई। खुतबों में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और यगानगत मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। मकबूजा बैतुल मक़दस मस्जिद अल अक़सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। दुबई, शारजा, अजमान और अल आइन में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में बाज़ अफराद आज ईद मना रहे हैं, बाकी कल मनाएंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश में चांद नज़र नहीं आया। ईरान, ओमान, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल होगी। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल फितर मना रही है। सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। पान मंडी, पाकिस्तान चौक, सोल्जर बाजार, बलूच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और हैदरी के जमात खानों में इज्तिमा हुए। नमाज ईद की अदायगी के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटीज़ के इजलास भी तलब। स्पार्को ने आज शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। मारे फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल के चांद की पैदाइश दोपहर 3:58 पर हो चुकी। मगरिब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से ज़ायद होगी। चांद दिखाई देने के लिए उम्र का 19 घंटे होना ज़रूरी है। ईद उल फितर की आमद तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में खूब गहमा गहमी है। ईद की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। खवातीन रंग बिरंगे मलबूसात, ज्वेलरी और जूते खरीदने में मसरूफ हैं। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश देखने के लायक है। कुछ खवातीन दुकानदारों की जानिब से मनमाने दाम तलब करने पर नालान दिखाई देने लगी, तो मर्द हज़रात कहते हैं कि पैसे खत्म हो गए मगर शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। महंगाई के बावजूद अपनी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक शॉपिंग में मसरूफ हैं। मीठी ईद के लिए मीठी खरीदारी, सवैयों, फ्योनियों और केक की फरोख जोरों पर। शहर शहर स्टॉल सज गए। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी करके अपने प्यारों को मीठे तोहफे भेजने लगे। बेकरियों पर शहरियों का रश। केक की खरीदारी अरूज पर। ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है ईद पर केक, फ्योनियों और मिठाइयों के तोहफे मीठी ईद का लुत्फ दुबाला कर देते हैं। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू और खुशियों से दमकते चेहरे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। किसी के हाथों पर मेहंदी तो कोई चूड़ियां पहनकर खुशी मनाने में मसरूफ। किसी ने गीत गाए तो किसी ने रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। ख्वाजा सराव का कहना है ईद के मौके पर यह प्यार और अपनाइयत किसी तोहफे से कम नहीं। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से ईदी भी तकसीम की गई। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी रश। लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन समेत कोट लखपत, कैंट और शादरा स्टेशन पर भी जमे गफीर। रश के बायस शहरियों के लिए टिकटों का हुसूल भी मुश्किल। बस अड्डों पर भी खूब रश। नाजायज़ मुनाफाखोरी की भी शिकायत। मुसाफिरों का मुकर्ररा किराए से 200 से 1000 रुपये तक ज़ायद वसूल किए जाने का शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से रब्ता। अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान के सदर को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तीनों रहनुमाओं को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। सरमाकारी के लिए आला सतह का कतरी वफ़द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत।
बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी। मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को फ़ोन, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। खुर्रम में फरीक़ैन के दरमियान जिरगा 8 माह के लिए अमन मुआहिदा हो गया। इस अरसे के दौरान तनाज़े को रोकने और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जल्दपारा चनार रोड की खोलने के लिए इक़दामात का भी फैसला। हुकूमत और रियासती इदारे मिलकर रोड को बाकायदा तौर पर खोलने का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क का नुकसान हो रहा है। ज़ातियात से निकल कर मुल्क का सोचना चाहिए। म्यांमार और थाईलैंड में क़यामत के ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियाँ, हलाकतों की तादाद 1,500 से ज़ायद हो गई। 3,500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी एजेंसी ने 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में ज़लज़ले से 2 करोड़ अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन को तिब्बी सामान की किल्लत का भी सामना है। गैर मुल्की और मुल्की इमदादी टीमें मुसलसल तबाहशुदा इमारतों से ज़ख्मियों और लाशों को निकालने में मसरूफ़ हैं। बिजली और मवासलाती लाइन्स भी मुनक़ता हैं। 2900 इमारतें, 30 शाहराहों और 7 पुलों को नुकसान पहुंचा है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 100 से ज़ायद मजदूरों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। बैंकॉक के हुकाम के मुताबिक तामीराती स्ट्रक्चर में दरारें पड़ने की 2000 रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों से ईद की खुशियां भी छीन ली। खुशी के लम्हात में भी फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात जारी। सिहोनी फौज ने राफा में ज़मीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। गाड़ियां, टैंक और बिल्डोजर शहर में पहुंचा दिए गए। रफा के करीब जनैन में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जवारे फौज ने ईद उल फितर मनाने वाले फ़लस्तीनियों की नकल व हरकत पर पाबंदी लगा दी। फ़ज़ाइया ने खान यूनिस, बैतुल्लाहिया, दीरुल बला और नसरात पर बम बरसाए। हमास ने ईद के मौके पर जंगबंदी के लिए नए फार्मूले पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया। अमरीकी फौजी और 4 दीगर कैदियों को आज़ाद करने पर आमादगी का इजहार। उधर तेल अवीव में हज़ारों अफराद इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़क पर निकल आए। मेयर अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी। इस्तांबुल में लाखों अफराद तुर्क सदर तैयब उर्दवान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में नारेबाजी। रैली में अकरम ओगलो का ख़त भी पढ़कर सुनाया गया। इमाम ओगलो ने ख़त में लिखा, मुझे कोई खौफ नहीं, मेरे पास एक ही ज़िंदगी है और मैं इसे अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। नूरजमान ने लिवरपूल क्रिकेट क्लब ओपन स्कॉश टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाकिस्तानी स्टार का शानदार खेल, टॉप सीड स्कॉटिश खिलाड़ी रोरी स्टीवर्ट को शिकस्त का मज़ा चखा दिया। नूरजमान खेल के आगाज़ से ही छाए रहे। मैच सिर्फ 44 मिनट जारी रह सका। इब्तदाई तीनों गेम्स जीत कर बासानी 3-0 से फाइनल जीत लिया।